बड़ी सी बड़ी मनोकामना पूर्ति भी रुद्र गायत्री मंत्र से हो सकता है। बस इतना है कि आपको विश्वास रखना चाहिए। पूरी विश्वास के साथ अगर आप रुद्र गायत्री मंत्र का जप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होता है। मैंने कई बार अपने कुछ सब्सक्राइबर को ऐसे इस मंत्र से ही मैंने रेमेडी दिया है और उनको विभिन्न प्रकार से इस मंत्र की कैसे अनुष्ठान करें वो भी बताए हैं। जो लोग मृत्युंजय मंत्र का पूर्णतः अनुष्ठान जप नहीं कर सकते हैं, रुद्र गायत्री मंत्र का कुछ गुप्त प्रयोग है, उसको भी करने के बाद जो है आप एक प्रकार से जो है साधनात्मक अनुष्ठान करने के बाद आप लाभ अपने जीवन में देख सकते हैं, अनुभूति को आप जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। आज हम आप सभी को बताएंगे कि रुद्र गायत्री मंत्र का एक ऐसा अनुष्ठान जो करने के बाद आपका अगर मनोकामना सत्य धर्म के साथ है, यानी आप किसी भी व्यक्ति का कोई हानि नहीं कर रहे हैं या फिर अपने आप ही अपने जीवन में जो है पूरी तरह से धर्म में ही कार्य करते हैं और अच्छा कार्य करते हैं, आपको अवश्य ही आपके जीवन में कुछ ना कुछ जो है अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। किसी भी शनिवार त्रयोदशी अगर आता है या फिर त्रयोदशी तिथि या फिर किसी भी शनिवार को संध्या काल में आप एक घी का दीपक प्रागट्य करें। करने के बाद आपके सामने एक प्लेट रखें। प्लेट अगर पीतल का होगा या फिर तांबे का होगा तो बहुत अच्छा है, फिर भी अभाव में आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं। और उस पीतल के प्लेट के ऊपर एक भोजपत्र रखें। उस भोजपत्र के ऊपर एक सिंदूर का जो है एक या फिर अष्टगंध का एक बिंदी लगाए। ठीक है, उसमें कोई मंत्र लिखना नहीं है, एक बिंदी लगाए। साथ ही साथ आप क्या करें कि उस भोजपत्र के ऊपर जहाँ पे जो भोजपत्र इतना बड़ा होना चाहिए कि आप कभी भी उसके ऊपर रुद्र गायत्री मंत्र को अपनी मातृभाषा में या फिर किसी भी प्रकार के संस्कृत में, हिंदी में, जैसे भी हो आप लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप ऐसा पेपर ले कि ये अनुष्ठान जब अंतिम दिन होगा तो आप इसको जो है अपने घर में रखकर पूजन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके ऊपर आप लाल कलम से बाद में लिखेंगे। तो हर दिन क्या करना है, शनिवार को प्रारंभ करेंगे, संध्या काल में एक दीपक प्रागट्य करेंगे और एक प्लेट के ऊपर भोजपत्र को स्थापित करेंगे। उसके ऊपर अष्टगंध या फिर लाल चंदन का बिंदी लगाएं, यानी तिलक करें। बस तिलक आप बीच में कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, किसी भी जगह पर कर सकते हैं, बस तिलक लगाना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ आप क्या करें कि डेली जो है आप शनिवार जिस दिन प्रारंभ करें उसी दिन से कम एक माला रुद्र गायत्री को जप करें। जप करने के बाद क्या करें, थोड़ा सा बिंदी उस भोजपत्र पर लगा दीजिए। ठीक है। दोबारा पहले तो बिंदी आप लगाते हैं, मतलब तिलक करते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा बिंदी एक साइड में लगाइएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि आप बीच में मंत्र को लिखें। ऐसे शनिवार से लेके अगले शनिवार तक। ठीक है, शनिवार से लेके अगले शनिवार तक आप डेली जितना मंत्र जप कर सकते हैं उतना मंत्र जप करें। और अंतिम जब शनिवार दिन आ जाएगा उसी दिन आप क्या करें, उसी रुद्र गायत्री मंत्र को भोजपत्र के ऊपर आप जो है लिख दीजिए। भोजपत्र के ऊपर उस रुद्र गायत्री मंत्र को लिखें, उसी भोजपत्र के ऊपर, और उसको फोल्ड करके किसी भी लाल कपड़े में उसको बांधकर उसी स्थान में, अपनी पूजा स्थान में आप रख दीजिए। प्रत्येक दिन कुछ समय के लिए रुद्र गायत्री मंत्र को जप करके उसको धूप दिखाएं, धूप अर्चन करें। फिर उसके बाद उस धूप को सारे घर में आप घुमा सकते हैं, दे सकते हैं, या फिर पूजा के स्थान में आप दे सकते हैं। आप मुझे उसके बाद बताइएगा कि कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होता है। आप अपने आप ही आपकी घर में एक सकारात्मक जो है उसकी प्रभाव को देखेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा, किसी के घर में भी अगर कोई नकारात्मक बाधाएं हैं, ऊर्जा है, उसके बाद जब पहले दिन से ही आप ये करेंगे तो आपके घर में कुछ ना कुछ उनका उपद्रव होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, उस समय आप इस क्रिया को तत्क्षणात ही बंद कर दें, क्योंकि आप उसके बाद जो है उस संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको लगेगा अशांति हो रही है, घर में क्लेश हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। तो शनिवार को अगर क्या रविवार को ऐसा होता है तो ये क्रिया को बंद कर दीजिए और बाबा से प्रार्थना करें कि उपयुक्त मार्गदर्शन करें। और उस भोजपत्र को आप जो है एक किसी भी पीपल के नीचे या फिर कहीं जल प्रवाह कर दीजिए।
और कहीं ना कहीं आप इतना ही कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको मार्गदर्शन अवश्य ही मिल जाएगा। बाबा कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे। अगर उसी प्रकार से अगर घर में नकारात्मक ऊर्जाएं इसी प्रकार से है, बाद में कोई आपके स्थान में कोई पंडित जी हों या फिर जिस प्रकार से कोई भी आके आचार्य हो, कुछ भी हो, हवन अनुष्ठान करके अपनी घर की जो ओरा है उसको क्लीन करवाएं, या फिर उसकी उपयुक्त जो है रिमेडी है आप किसी से लेकर आपकी घर की जो बाधाएं को दूर कर सकते हैं। आपको समझ जाएगा ये साधना करने के बाद। तो अवश्य ही इस साधना को आप करें। 1 दिवसीय अनुष्ठान है और घर में किसी भी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है, कुछ भी हो, उन सभी चीज़ों को जानने के लिए और घर की ओरा और सब कुछ जानने के लिए एक रुद्र गायत्री अनुष्ठान जो है आप अवश्य ही कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और घर की ओरा अगर सही है तो आप अगर 8 दिन पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद जो है घर में रखकर प्रत्येक दिन जो है इस मंत्र से, मतलब रुद्र गायत्री मंत्र जप करके अगर धूप बत्ती करके आप घर पे घुमाइए, आप देखेंगे कितने जो है आपको कितना अच्छा अनुभूति होता है। जय महादेव।